सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है। सीट के बंटवारे के बाद अब दिल्ली से सभी नेताओं की रवानगी पटना की तरफ हो चुकी है और लगातार दिल्ली से सभी नेता पटना आ रहे हैं। कल आपने देखा किस तरीके से एनडीए को लेकर सीट की जो अटकलें लगी हुई थी उस पर विराम लग गया है और एनडीए में सीट का बंटवारा तय हो गया है। लेकिन अब एक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जिनको 6 सीटें मिली हैं और उपेंद्र कुशवाहा उनको भी 6 सीटें मिली हैं, इन दोनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये दोनों एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नाराज हैं। लेकिन इसके बाद कई तमाम नेताओं के बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। अभी मैंने आपको दिखा किस तरीके से विजय सिन्हा भी पहुंचे थे एयरपोर्ट और उन्होंने भी बयान दिया कि मांझी खुश हैं, हम सब साथ हैं। उसके बाद वो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि मांझी जी, कुशवाहा जी सब खुश हैं, एनडीए में सब कुछ फिक्स है, एनडीए में ऑल इज वेल है। अब हम लोग आगे चुनाव की तैयारियों में लगेंगे, चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे और जीत की ओर अग्रसर होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि मांझी जी कोई नाराज नहीं है, वो हमारे गार्जियन है। गार्जियन को तो सबको मनाना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। एनडीए में सब कुछ ठीक है। अब हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। और सम्राट चौधरी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिए। ये सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जो भी फैसला हुआ है वो जनता के हित में हुआ है, सब लोग खुश हैं, सब कुछ ऑल इज वेल है। मांझी जी नाराज नहीं है, मांझी हमारे गार्जियन हैं और अब हम लोग आगे चुनाव की तैयारियों में लगेंगे। चुनाव की तैयारियों के बाद जब बिहार का चुनाव होगा तो ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिहार में किसकी कुर्सी बचती है और किसकी कुर्सी जाती है। तब तक ये भी देखना होगा कि एनडीए में जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ है, अब उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं और किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। जेडीयू कहां से चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कहां से चुनाव लड़ेगी, एलजेपी कहां से चुनाव लड़ेगी और हम कहां से चुनाव लड़ेगी और आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बातों का अब निपटारा होना है। यह भी तय होगा कि कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन कहां से चेहरा होगा, कौन किसको टक्कर देगा। ये तमाम बातें अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन तब तक हम आपको बिहार की तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव जो होने वाला है उससे पहले एनडीए में सीट का जो बंटवारा हुआ है, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता के जो बयान आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।